के साथ ही अतीक के जो गिरोह है उसका मुख्य जो व्यक्ति था गुलाम, उन दोनों को मार गिराया गया है झांसी में यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर में। दो डिप्टी एसपी झांसी में मौजूद थे जिस दौरान ये एनकाउंटर हुआ है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब चर्चा कचहरी परिसर में शुरू हो गई है, क्योंकि लंबे समय से ये दोनों फरार थे और न ये दोनों बल्कि इसके अलावा 3 और अभियुक्त हैं। अभी गुड्डू मुस्लिम है, अरमान है, साबिर है, ये भी सभी 5-5 लाख के इनामी हैं। इनकी तलाश की जा रही है और यूपी एसटीएफ के जो एडीजी हैं अमिताभ यश, उन्होंने खासतौर पर ये जानकारी दी है कि इन दोनों बदमाशों को मार गिराया गया है। झांसी में ये एनकाउंटर हुआ है और ये सबसे बड़ी खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज़ पर है कि दो बदमाश जो उमेश पाल की हत्या में मोस्ट वांटेड थे, इन दोनों को झांसी में मार गिराया गया है। तो अभी आप देख सकते हैं कचहरी परिसर के बाद भी वकीलों का जमावड़ा है और कहीं ना कहीं ये सुकून देने वाली बात है वकीलों के लिए, जिस तरह से अतीक अहमद ने उमेश पाल के जो हत्याकांड के आरोपी हैं उन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अभी बस कुछ ही देर में अतीक अहमद भी भीतर से निकल के आएगा और माना जा रहा है कि उसको पुलिस कस्टडी में दिया जा सकता है, जिस पर फैसला कोर्ट ने रिजर्व कर लिया है। लेकिन इस बीच ये बहुत बड़ी खबर है कि असद और गुलाम दोनों को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। दोनों को 5-5 लाख रुपए का इनाम था। और देखिए ये वकीलों की जो टीम है जो लगातार उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के नाराजगी जता रहे थे, विरोध जता रहे थे, वो ताली बजा करके यूपी एसटीएफ की कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं। असद और गुलाम दोनों ढेर, क्या कहेंगे? ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के पुलिस को मैं बधाई देना चाहता हूँ, माननीय योगी जी को और प्रशासन के लोगों को, जिन्होंने इस प्रकार का जो है झंडा बुलंद किया है कि उन्होंने दिखा दिया ये ताकत कि चाहे जो भी हो मुलजिम मिट्टी के ढेर में ही मिलाया जाएगा और मिला दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अतीक अहमद का बेटा असद मारा गया है, जो साफ तौर पर उमेश पाल के कत्ल को अंजाम देते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से वो ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा था। आज ऐसी ही गोलियां चली, लेकिन यूपी एसटीएफ की चली और दोनों के दोनों मारे गए। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? बहुत अच्छा काम योगी सरकार द्वारा किया गया है और हमारी पुलिस और एसटीएफ द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है। इस तरह के हत्यारों के साथ ऐसा ही अंजाम होना चाहिए। ये देखिए अधिवक्ता लगातार ताली बजा करके इस पूरी कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगातार क्रेडिट दे रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार उमेश पाल मर्डर केस को लेकर के जो वांटेड अपराधी थे उनको गिरफ्तार करने के लिए लगातार समीक्षा कर रहे थे, आला अधिकारियों के संपर्क में थे। और आज जब ये गुलाम और असद दोनों को मार गिराया गया है तो आप देख सकते हैं ये अधिवक्ता बेहद खुश नजर आ रहे हैं, इनके चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि इनके ही एक साथी उमेश पाल को एक दुस्साहसिक वारदात के दौरान मौत के घाट उतार दिया गया था। और न केवल उमेश पाल बल्कि उसके 2 सिपाही जो उनके साथ चलते थे उनको भी मार गिराया गया था। अब यहाँ लगातार नारेबाजी हो रही है, अतीक तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एकता जिंदाबाद। अतीक अहमद की जो गुंडई थी वो आज शासन और योगी जी महाराज ने सफाया कर दिया और आने वाले समय में भी ऐसा अभियान चलाते रहेंगे बाबा जी। असद और गुलाम दोनों मारे गए। आज जो एसटीएफ को 10 साल पहले करना था वो आज कर दिया, नहीं तो ये माफिया राज समाप्त हो जाता। अब आने वाला माफिया एक बार जन्म लेने से पहले सोचेगा कि किस तरह अपराध करेंगे तो ये अंजाम होगा। देखा किस तरह से उमेश पाल की हत्या हुई थी, गोलियां चला करके उनके गनर को मार दिया गया था, बम चला करके, गोलियां चला करके। आज सुकून महसूस हो रहा, अधिवक्ता साथी की मौत का न्याय हुआ। जी न्याय आज हम लोगों को मिला कि अगर किसी भी अधिवक्ता भाई को हमारे साथ न्याय होता है और जिस दिन एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू हो जाएगा उस दिन हम लोगों को पूरा सुकून मिल जाएगा। अतीक का बेटा असद ढेर कर दिया गया है, गुलाम भी ढेर कर दिया गया, यूपी एसटीएफ ने मार गिराया, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। इसको धन्यवाद देंगे योगी जी को, बहुत खुश हैं हम लोग। आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री होंगे, कोई चेहरा सामने नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ की इस कार्रवाई से खुश हैं। यूपी एसटीएफ ने 2 बदमाशों को जो मोस्ट वांटेड थे, 5-5 लाख रुपए के इनामी थे, उन दोनों को झांसी में मार गिराया गया है। बड़ी खबर है, बड़ी उपलब्धि यूपी एसटीएफ के लिए, जिस तरह से 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अतीक अहमद ने जिस तरह से उमेश पाल को मार डाला था गोलियां और बम चला करके, 1.5 महीने बाद आज ये दोनों बदमाश जिन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था, दोनों को झांसी में ढेर कर दिया गया है। तो ये बड़ी उपलब्धि कहीं ना कहीं यूपी एसटीएफ के लिए है। जिस तरह से ये बदमाश पुलिस के लिए चैलेंज बने हुए थे, खाकी के इकबाल को इन्होंने कहीं ना कहीं चैलेंज किया था, 5-5 लाख रुपए का इनाम था, उनको ढेर कर दिया गया। पुलिस के लोगों से बात करता हूँ, आपके 2 साथियों को मार दिया गया था जो उमेश पाल के साथ गनर थे, आज 2 बदमाश ढेर कर दिए यूपी एसटीएफ ने। बतौर पुलिसकर्मी क्या कहेंगे?
अगर जो जैसा करेगा उसके लिए वैसा काम। अब भाई सर कानून बना है तो कानून के दायरे में रह करके चलना पड़ेगा आपको। यूपी एसटीएफ ने दोनों को मार दिया आज, जो आपके दो साथियों के हत्यारे थे, क्या कहेंगे? इसके बारे में हम कुछ नहीं, बोलने का अथॉरिटी नहीं हम लोगों को, इसलिए हम और पुलिसकर्मी बोलिए ना, आप तो पुलिस वालों के साथी हैं। इस टाइम हम ड्यूटी पे हम कुछ बोल नहीं बोल सकते, लेकिन खुश है कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई से। और भी पुलिसकर्मियों के मैं चेहरे देख रहा हूँ, खिले हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा इनसे बात करने की। और यहाँ बड़ी संख्या में मारे गए, 2 पुलिसकर्मी मार दिए गए थे, आज उनके हत्यारों को ढेर किया गया है। क्या प्रतिक्रिया एक पुलिसकर्मी की तरह बताइएगा? इस संबंध में हमारे उच्च अधिकारी ऑफिशियल बयान नहीं चाहिए, आपकी व्यक्तिगत सोच क्या है? गलत काम का गलत नतीजा होता है। 2 शब्द बोले हैं, लेकिन मन की भावनाएं व्यक्त करी है। गलत काम का गलत नतीजा। जिस तरह उमेश पाल के हत्यारों को ढेर किया है यूपी एसटीएफ ने, कहीं ना कहीं अधिवक्ता तो खुश है ही, इनके साथ साथ जो पुलिसकर्मी हैं वो भी खुश नजर आ रहे हैं। ऑफिशियली तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं खुशी है। असद और गुड्डू मुस्लिम नहीं गुलाम, इन दोनों को ढेर कर दिया गया है। 5-5 लाख का इनाम था। क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे एज ए वकील? हम लोग क्या कहेंगे, अब अपराधी हैं, अपराधी का इनकाउंटर हुआ, मारे गए। ये योगी बाबा की सरकार है, इसमें अपराधियों का जो है हनन होना ही है, और ऐसा होना चाहिए जिससे कि जनता, पब्लिक और प्रदेश के लोग अपने आप को सुरक्षित समझ सके, चैन और सुकून से रह सके। अपराधी कोई भी हो, उसको दंड मिलना ही चाहिए, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से और चाहे प्रशासन के माध्यम से हो। जितने भी अपराधी किस्म के लोग हैं, उनका इस धरती से पूरी सफाया होना चाहिए। धरती से सफाया होना चाहिए। अपराधी कोई भी हो, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए, चाहे पुलिस की गोली से या अदालत के न्याय से। ये अधिवक्ताओं का कहना है, जो इस वक्त प्रयागराज की कचहरी के बाहर खड़े हैं, जहां अंदर अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी को लेकर सुनवाई चल रही है। और इसी बीच बड़ी खबर ये आती है कि असद और गुलाम, इन दोनों को, जो 5-5 लाख के वांटेड अपराधी थे, इन दोनों को झांसी में ढेर कर दिया गया। जी विवेक जी, संजय आप हमारे साथ बने रहिए। उमेश पाल की मां हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। माता जी, ये खबर आई है कि बेटे असद का, जो अतीक अहमद का बेटा है असद, 5 लाख का इनामी, और जो उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी था, उसका एनकाउंटर कर दिया है यूपी एसटीएफ ने झांसी में। ठीक है बेटा, अभी आप लोग आइए तो बाहर बात करते हैं। आप पर इसकी आप इस पर क्या कहेंगी? ठीक है बेटा, जो सरकार कर रही थी, हमने पहले भी कहा आप आइए बाहर तो बात करते हैं। नहीं, ये खबर, जो वो मुख्य आरोपी था, उसने हथियार चलाए थे, गोली और बम चलाया था, उसमें जो गुलाम है उसकी तस्वीरें भी कैद हुई थी, और अब उसे पुलिस ने मार दिया है। तो ये खबर आपके लिए कैसी है, कैसा लग रहा है आपको? ठीक भैया, आप आइए तो बात करेंगे। आइए आइए। तो उमेश पाल की मां हमारे साथ जुड़ी थी, और ये बड़ी अपडेट हम आपको बता दे रहे हैं दर्शकों के लिए कि यूपी एसटीएफ ने असद, जो अतीक अहमद का बेटा है, उसका एनकाउंटर कर दिया। उसके साथ में गुलाम का भी एनकाउंटर कर दिया गया। 5-5 लाख का इनामी था। उनके पास से विदेशी हथियार भी बरामद हुए हैं। संजय त्रिपाठी लगातार हमारे साथ कोर्ट परिसर से बने हुए हैं। संजय, एक बात और है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और अंजाम ठीक वैसा ही होगा। अपराधियों का अंजाम उत्तर प्रदेश में ठीक नहीं होगा। तो ये प्रशासन के लिए उपलब्धि तो है ही, साथ साथ ये सरकार के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस वक्त विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसी वक्त उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया गया था, और लगातार विपक्ष ने उनको घेरने की कोशिश की थी। तब मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और कल अतीक अहमद जब अपनी पुलिस वैन से यहाँ पहुँच रहा था, तब भी उसने यही कहा था कि मुझे मिट्टी में मिला दिया गया है, बस अब रगड़ा जा रहा है। ये कहना था अतीक अहमद का। उसने खुद स्वीकार कर लिया था कि उसे मिट्टी में मिला दिया गया है। और आज जिस तरह का एनकाउंटर हुआ है, जिसमें असद और गुलाम, इन दोनों 5-5 लाख के अपराधियों को ढेर कर दिया है यूपी एसटीएफ ने, उससे कहीं ना कहीं ये बात साबित भी हो रही है, दिख भी रही है धरातल पर, कि किस तरह से जो अपराधी हैं, अपराध करने वाले हैं, उनको नेस्तनाबूद किया जा रहा है। असद को सभी ने देखा था किस तरह से सीसीटीवी फुटेज में गुड्डू मुस्लिम और साबिर और अन्य अपने साथियों के साथ में वो उमेश पाल को मौत की घाट उतार देता है। और आज वैसा ही अंजाम असद और गुलाम का हुआ है। दोनों को झांसी में यूपी एसटीएफ की टीमों ने ढेर कर दिया है। अधिवक्ताओं में खुशी है, क्योंकि उनका जो अधिवक्ता
दूसरा साथी उमेश पाल था उसको न्याय मिला है, लेकिन अभी न्याय का ये एक चरण है। इसके आगे बहुत सारी कार्रवाई होनी बाकी है, क्योंकि कई मोस्ट वांटेड अपराधी जो इस हत्याकांड में शामिल थे उनको भी अभी पकड़ा जाना है, उनका भी एनकाउंटर किए जाने की मांग लगातार अधिवक्ता कर रहे हैं। पुलिस में भी सुकून है, क्योंकि पुलिस के 2 सिपाही भी इस पूरे कांड में शहीद हुए थे। पुलिसकर्मी भी कहीं ना कहीं खुश हैं कि उनके जो साथी हैं उनको भी इंसाफ मिला है। बड़ी संख्या में कचहरी के बाहर जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं वो भी हर्ष जता रहे हैं, कैमरे पर तो नहीं लेकिन चर्चा आपस में कर रहे हैं ऑफ कैमरा कि ये जो कार्रवाई हुई ये बड़ी सटीक कार्रवाई हुई। 2 जो अपराधी थे उनको ढेर कर दिया गया है। उम्मीद कर रहे हैं कि अन्य जो 5-5 लाख के आरोपी हैं, इनामी हैं, उनको भी जल्द एनकाउंटर किया जाएगा या उनको गिरफ्तार किया जाएगा। बहरहाल इधर अतीक अहमद की जो पेशी हो रही है उसमें कुछ ही देर में ये निर्णय हो जाएगा कि उसको पुलिस कस्टडी में दिया गया है या नहीं दिया गया है। उम्मीद इस बात की ज़्यादा की जा रही है कि उसको पुलिस कस्टडी में दिया जाएगा। और आज की कार्यवाही जो हुई है जिसमें असद जो अतीक अहमद का बेटा है उसको और गुलाम इन दोनों को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान मार गिराया है। तो ऐसे में ये एक बड़ी खबर है, अब अतीक अहमद पर भी शिकंजा कसेगा और निश्चित रूप से उसका बेटा जो इस पूरे हत्याकांड में साफ तौर पर गोलियां चलाते हुए देखा गया था उसके मारे जाने की खबर है। कहीं ना कहीं अतीक अहमद के जो हौसले हैं वो कहीं ना कहीं इससे कमजोर पड़ेंगे। जी, और विदेशी हथियार भी बरामद हुआ है। अभी कुछ देर पहले हम अतीक की वो बाइट भी सुना रहे थे जब वो कह रहा था, और अतीक के वकील भी यही दलील दे रहे थे कि वो दोनों अपराधी जो थे वो जेल में बंद थे, तो इतने बड़े हत्याकांड को उन्होंने कैसे अंजाम दिया होगा ये बात थी। और इसी के आधार पर वो कह रहे थे कि रिमांड ना दी जाए। इसमें विदेशी हथियार भी बरामद हुए हैं, तो इनका पूरा तंत्र काम कर रहा होगा जिससे हथियार भी इनको सप्लाई किया जाता होगा। इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या? कई दशकों से प्रयागराज ही नहीं आसपास के जनपदों में अतीक अहमद का बोलबाला चलता रहा, उसकी दहशत और डर का आतंक यहाँ पर चलता रहा है। और आपने देखा किस तरह से जो उसका गिरोह है वो इंटर स्टेट गिरोह है, बड़ी संख्या में उसके साथ में शूटर्स मौजूद हैं। और उमेश पाल मर्डर केस में साफ तौर पर जिस तरह के वेपन से फायरिंग की गई थी, सोफिस्टिकेटेड वेपन थे, विदेशी असलहे थे, ये बात पहले भी एसटीएफ की जांच में सामने आ चुकी थी। और आज उन्हीं असलहों के साथ में इन दोनों को मार गिराया गया है। इन्हीं असलहों से उन्होंने पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग की कोशिश की, लेकिन काउंटर फायरिंग में जब यूपी एसटीएफ ने की तो उसमें ये दोनों को मार गिराया गया है। तो अतीक अहमद जिस पर 101 मुकदमे दर्ज हैं और उस पर लगातार अब कहीं ना कहीं उमेश पाल की हत्याकांड के बाद में शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अधिवक्ता बेहद खुश हैं। अधिवक्ता जो उमेश पाल की हत्या से बेहद नाराज थे, मान रहे हैं कि जो इस वक्त कार्रवाई यूपी एसटीएफ ने की है वो उनको न्याय देने का पहला चरण है। क्या कहेंगे? अरे हम कहेंगे जो काम हो रहा है सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है। दो अपराधी असद और गुलाम मार दिए गए। अच्छा हुआ, मार दिए गए लोग। हाँ, ठीक मारे गए, बिल्कुल मारे गए। आप लोग थोड़ा प्रसन्न हैं? अब आपका साथी हम लोग बहुत प्रसन्न है इससे। प्रसन्न है? हाँ, बिल्कुल प्रसन्न है। किसको श्रेय देंगे जो ये कार्रवाई हुई है? यूपी एसटीएफ ने 2 बदमाश मार गिराया। सरकार को इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एसटीएफ या पुलिस प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अतीक अहमद का बेटा मारा गया है, इसमें कितना बड़ा झटका होगा अतीक अहमद के लिए? हाँ, तो जो भी होगा गुंडा माफिया उसके साथ इस तरह कार्रवाई किया जाए, चाहे अतीक हो या कोई भी हो। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उमेश पाल को न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा। अब तो लग रहा है कि बिल्कुल सब जितने भी आरोपी हैं सब के सब मारे जाए। उम्मीद जगी है कुछ इस कार्रवाई के? बिल्कुल, हाँ, अभी ये शुरुआत हो गई है, सबके सब मारे जाएंगे। शुरुआत हो गई है और सबके सब मारे जाएंगे, ये अधिवक्ताओं का कहना है। अपने साथी की मौत से कहीं ना कहीं नाराज थे, रोष था इनमें। और अतीक अहमद जब अभी पेश हुआ तब भी अधिवक्ताओं ने अपनी नाराजगी जताई है, लेकिन अब जब उन्हें पता चला है कि असद जो अतीक अहमद का बेटा था उसको और गुलाम इन दोनों अपराधियों को ढेर कर दिया गया है, तो अधिवक्ता कहीं ना कहीं प्रसन्न है। उन्हें लग रहा है कि अब न्याय की आस जगी है, क्योंकि लगातार ये सारे के सारे जो अपराधी थे जो उमेश पाल को कत्ल करने के बाद से भागे हुए थे, 1.5 महीने से यूपी एसटीएफ और प्रयागराज की कई टीमें लगातार इनकी छानबीन कर रही थी, इन्हें प्रयास कर रही थी तलाशने का। कई राज्यों में दबिश दी जा रही थी। ये जानकारी यूपी एसटीएफ को लगातार मिल रही थी कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में छुपे हो सकते थे, लेकिन अब इन्हें धरा गया है। लगातार इनके जो मददगार थे उन पर शिकंजा कसा जा रहा था, अब इनको धर लिया गया और धर ही नहीं दिया गया बल्कि इनका एनकाउंटर कर दिया गया। इन दोनों को ढेर कर दिया गया है। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। और उमेश पाल की हत्या को जिस तरीके से, जिस दुस्साहसिक तरीके से अंजाम दिया गया था वो कहीं ना कहीं योगी सरकार की नाक का सवाल बना हुआ था। उमेश पाल के हत्यारों को इंसाफ मिला है, लेकिन पहला चरण अभी पूरा हुआ है।
अन्य 3 जो अभी आरोपी फरार हैं, जिनमें गुड्डू और एक मुस्लिम बड़ी खबर आ रही है संजय, आप अरमान हमारे है साथ और बने रहिए। दर्शकों को यह बड़ी खबर बता दें, प्रमुख सचिव गृह ने सीएम का रिपोर्ट दे दी है। इस बारे में एनकाउंटर पर सीएम योगी को रिपोर्ट दे दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रमुख सचिव गृह ने सीएम को रिपोर्ट दे दी है। जो एनकाउंटर हुआ है असद का और गुलाम का, उस पर रिपोर्ट सौंप दी गई है। एनकाउंटर पर सीएम योगी को इस बारे में रिपोर्ट दे दी गई है। प्रमुख सचिव गृह ने सीएम योगी को इसकी रिपोर्ट दी है। हमारे साथ अभिषेक, हमारे साथ भानु प्रताप जी जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डीजीपी यूपी के जुड़ रहे हैं। भानु जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है यूपी एसटीएफ की लगातार तलाश चल रही थी और झांसी में असद को मार गिराया गया। आपको मेरी आवाज जा रही है? अभिषेक, ये बहुत बड़ी उपलब्धि, हमारे साथ न्यूज रूम में अभिषेक उपाध्याय जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लगातार तलाश चल रही थी, 5 फरार थे, उसमें से 2 को यूपी एसटीएफ लगातार तलाश कर रही थी। एक और कोर्ट में पेशी हो रही थी इनकी और सुनवाई हो चुकी है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। दूसरी ओर यूपी एसटीएफ ने मुख्य अभियुक्त जो था उसे मार गिराया। विवेक, मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा ये घटनाक्रम है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। आप सोचिए, जिस तरह से ये पूरा एपिसोड चल रहा था और लगातार किरकिरी हो रही थी यूपी पुलिस की, एसटीएफ पे लगातार सवाल उठ रहे थे कि वो ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं कि असद कहां है। आप सोचिए, असद की जो रिपोर्ट आ रही थी कि असद कहां है, कभी कहा जा रहा था असद नेपाल चला गया है, कभी कहा जा रहा था यूपी के बहराइच जिले में छिपा हुआ। देखिए, बहराइच का जो इलाका है, बहराइच और श्रावस्ती का, वो नेपाल से सटा हुआ है, पूरी तराई बेल्ट है। उस तराई बेल्ट में अगर रुपैडिया से लेकर के आप शुरू करें और श्रावस्ती के किनारे किसी जगह से जाएं, आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। तो असद के बारे में तमाम अंदेशे थे। दिल्ली की रिपोर्ट आई कि दिल्ली आकर के छिपा हुआ है, दिल्ली में उसके 2 जो करीबी थे उनको ट्रैक भी किया गया। इस सब के बीच में आखिरकार एसटीएफ ने ट्रैक कर लिया, न सिर्फ ट्रैक किया बल्कि यूं कहिए कि ट्रैप किया और ट्रैप करके एनकाउंटर कर दिया। और एक बात समझिए, एसटीएफ का जो रिकॉर्ड है, खासतौर पर यूपी की एसटीएफ का, विवेक, वो इस मामले में बहुत ही आप कह सकते हैं साउंड रिकॉर्ड है। चाहे वो शिवप्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर लें, उस जमाने से तुलना करें जब एसटीएफ वजूद में आई थी, वो कल्याण सिंह का दौर था, और आज ले आए उसको, ये असद का जो एनकाउंटर हुआ, असद अहमद का एनकाउंटर हुआ है। तो एक जो लीगेसी, एक जो विरासत चली आ रही यूपी एसटीएफ के साथ में, उस विरासत को एक बार फिर से मोहर लगी है। और आप ये तय मानिए, ये जो एनकाउंटर हुआ है, ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, जो इस समय के हालात हैं, जो इस समय के घटनाक्रम दिखाई पड़ रहे हैं। अभिषेक, इसी बीच लगातार प्रतिक्रिया भी आने लगी है, हलचल हो गई है इस एनकाउंटर से। एक बड़ी प्रतिक्रिया आ गई है समाजवादी पार्टी की ओर से। समाजवादी पार्टी ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठा दिए हैं। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। एनकाउंटर न्याय नहीं होता है, यह समाजवादी पार्टी का है बयान। एसपी नेता अमीक जमई का यह बयान है। उन्होंने कहा है कि एनकाउंटर न्याय नहीं होता है। समाजवादी पार्टी ने इस एनकाउंटर पर उठा दिए हैं सवाल। एक और पेशी हो रही थी और कोर्ट में था मामला, रिमांड पर सुनवाई। दूसरी ओर यूपी एसटीएफ ने असद और गुलाम को, जो मुख्य अभियुक्त थे, उनका एनकाउंटर कर दिया और अब समाजवादी पार्टी ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठा दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि एनकाउंटर न्याय नहीं होता है। एसपी नेता अमीक जमई का यह बयान है। हमारे साथ एके जैन, फॉर्मर यूपी के डीजीपी जुड़ रहे हैं। जैन सर, इस पर भी राजनीति होती रहती है। एक और एनकाउंटर कर दिया, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी यह कह रही है कि नहीं, एनकाउंटर न्याय नहीं होता है। देखिए, मैं इस पे क्या टिप्पणी करूं, ये हर की अपनी अपनी अलग अलग सोच है, पर मेरा ये मानना है कि हमारे 2 गनर मारे गए थे, एक अधिवक्ता की हत्या हुई थी, उसमें न्याय की ये पहली या दूसरी कड़ी है। बहुत अच्छा कार्य एसटीएफ के द्वारा किया गया है। एसटीएफ के मैं एडीजी और उनकी टीम को बधाई देना चाहूंगा। देखिए, बहुत जबरदस्त इसमें कार्य करना पड़ता है, सर्विलांस पे, मुखबिरों के ऊपर वर्क करना पड़ता है, तब जाके इस प्रकार का एनकाउंटर संभव हो पाता है। ये बड़े शातिर किस्म के अपराधी हैं। इनको देखते ही पुलिस को गोली चलाने वाले हैं। इनको मालूम है कि या तो एक गोली से ये सामने वाले को मार देंगे, वरना ये स्वयं मारे जाएंगे। ये बहुत शातिर किस्म के अपराधी हैं। इनको सामान्य अपराधी मत समझिएगा। जिन्होंने इतनी सख्ती के बावजूद दिन दहाड़े प्रयागराज में इस प्रकार के बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया,
ये हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार थे। तो ये बहुत अच्छा हुआ है। प्रयागराज के पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों में इसको लेकर खुशी की लहर है। इससे जो माफिया एक पल रहे थे, इसके ऊपर विराम लगेगा। ये तो अब देखिए प्रतिक्रियाएं आती रहेंगी, कुछ लोग उसके फेवर में बोलेंगे, कुछ अगेंस्ट में बोलेंगे। पुलिस और एसटीएफ को चाहिए कि अपना ध्येय जो है उसको लेकर चलें और उस पर अपनी कार्रवाई जारी रखें और निरंतर जारी रखें। अभी तो इसमें कई 5-5 लाख के शूटर कहीं बकाया हैं। अभी तो इसमें पूरे इनके फैमिली मेंबर्स और बहुत से पकड़े जाने हैं। तो अभी तो इसमें कार्रवाइयां बहुत शेष है। जैन सर आप रुकिए, इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दे कि प्रयागराज कोर्ट में अतीक अहमद है और उसके पास यह खबर पहुंच चुकी है कि उसके बेटे का एनकाउंटर कर दिया गया। एनकाउंटर की खबर सुनकर रोया है अतीक। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। प्रयागराज कोर्ट में अतीक अहमद मौजूद था, उसके रिमांड पर सुनवाई होनी थी और सुनवाई पूरी हो गई। फैसला सुरक्षित रखा गया है कोर्ट के द्वारा। इसी बीच एनकाउंटर होता है और एनकाउंटर की खबर अतीक तक पहुंची, वो रोया। संजय त्रिपाठी कोर्ट परिसर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, ओवर टू यू। देखिए, अतीक अहमद को रोना बनता है, भाई उसका बेटा था, लेकिन जिन लोगों को उसने मारा, उसके गिरोह ने मारा, उनके परिजनों के आंसू उसको नहीं दिखते हैं क्या? तो अतीक अहमद अगर रो रहा है तो ये तो उसका अपना बतौर पिता वो रो रहा है, लेकिन ये सारे के सारे जो अपराधी हैं, जैसा ए.के. जैन साहब कह रहे थे कि ये बेहद शातिर हैं, ये केवल शातिर ही नहीं है, ये बेहद दुस्साहसिक भी हैं। ये किसी को कत्ल करने से पहले सोचते नहीं है। उमेश पाल के हत्याकांड में सभी ने देखा था कि असद ने किस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी और उमेश पाल को मौत के घाट उतार दिया गया था। उस वक्त उनकी पत्नी, उनकी माँ के आंसू भी तो अतीक अहमद देखने चाहिए थे। मोहम्मद मोइन के पास इससे जुड़ी एक जानकारी है। संजय आप हमारे साथ बने रहिए। मोइन, क्या जानकारी? जानकारी है कि मैं प्रयागराज पे बाहर हूँ। अतीक अहमद को अपने बच्चों के जरिए खबर मिली है। खबर गश खाकर जमीन पर बैठ गया, उसे तो बेहोशी की हालत में है। उसकी आंख से लगातार आंसू गिर रहे हैं और साथ ही साथ अतीक अहमद को जो भाई अशरफ है वो चुपचाप शांत खड़ा हुआ है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ उमेश पाल के परिवार वालों का रिएक्शन आया है। उमेश पाल के जो परिवार के लोग हैं, उनकी पत्नी जया पाल और मां शांति पाल ने इस एनकाउंटर के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है और साथ ही ये मांग की है कि जो बाकी बचे हुए शूटर्स हैं उनको भी जल्द से जल्द किसी अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो उमेश पाल के परिवार वालों ने इस पूरे जो एनकाउंटर हुआ है, उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। क्या लगता है इंसाफ हो रहा है? अब इंसाफ तो हुआ ही है, लेकिन क्या कर रहे हैं यार? आगे भी रास्ता इसी तरह मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे। और जो पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया। बड़ी प्रतिष्ठा के बाद, यानी बड़ी मशक्कत के बाद इस तरह का सुनने को मिला। आगे अभी क्या मांग है आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पे सब कुछ छोड़ा है, वो जो कुछ भी करेंगे उचित करेंगे, अच्छा करेंगे। आप लोग एनकाउंटर की मांग कर रही थी, अब किनका एनकाउंटर आप देखना चाहती हैं? कौन लोग हैं जिनका और एनकाउंटर होना चाहिए? वो मैं प्रशासन पे छोड़ा है, प्रशासन मुझे न्याय दिला रही है। वो देर में ही चाहिए, लेकिन देंगे तो। प्रशासन ही हमको न्याय दिला रहा है। अच्छा, अतीक के लड़के का इनकाउंटर हुआ जिसका इंतजार था आप लोगों का, अब लगता है कि उमेश पाल जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, आत्मा की शांति तो मिल जाएगी ही। ईश्वर जिसने न्याय दिलाया है वो सबसे बड़ा है। उन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है और मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो पिता समान है सारे बच्चों के। उन्होंने न्याय अच्छी तरह से दिया। मैं धन्यवाद ही कह सकती हूँ। आप लोग ना बोलिए, कोई लोग। माताजी आप क्या कहना माताजी? आप लगातार माताजी आपकी मांग पूरी हुई है, क्या कहना चाहेंगी? पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? माताजी पहले क्या कहना चाहेंगे? देखिए बेटा, हम लोग तो पहले से चिल्ला रहे थे, लेकिन हमारा चिल्लाना हमारे हाथ में नहीं था। थोड़ा जोर से मतलब जो हम चिल्ला रहे थे कि उनका इनकाउंटर किया जाए, तो मेरे हाथ में नहीं था। मेरा कहना था
लेकिन मैं इस समय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पुलिस विभाग के ऊपर, जो कि उन लोगों ने, मुख्यमंत्री का आदेश था, जो यहाँ के मुख्यालय जितने पुलिस प्रशासन के हैं उन्होंने अपना फर्ज अदा किया, जो उनको करना चाहिए, उन्होंने अच्छा न्याय किया। इसके आगे अब जो भी हुआ है वो कानूनी तौर से फैसला हुआ है। आगे जो हैं उनके लिए भी जो प्रशासन सोच रही है, या इतनी दिन से भाग दौड़ मचा रही है, पुलिस विभाग छटपटा रही है, तो उनको जो करना है वो अपने लाइन से अपने हाथों द्वारा करेंगे। हमें मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा था और आज भी भरोसा है कि वो हमको अच्छा फैसला देंगे और फैसला के बाद हमारे आत्माओं को संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, आपके घर के सामने असद और गुलाम जिस तरीके से गोली चला रहे थे, आज पुलिस के हत्थे चढ़े इनकाउंटर हो गया, क्या लगता है इंसाफ की पहली सीढ़ी मिल गई है? देखिए, वो तो हम कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर और पुलिस विभाग के ऊपर हमको पहले से भरोसा था। अब वो भरोसा आज मुझको दिखाई दिया कि मेरे बेटे के 2 हत्यारे मारे गए। आगे आप क्या चाहते हैं, किसका एनकाउंटर देखना चाहती हैं? देखिए बेटा, यही है कि जो भी आज पुलिस प्रशासन ने किया है और ऊपर मुख्यमंत्री जी का आदेश था, बस इसी तरह ये करते रहे, हमारे आत्मा को संतुष्टि। माता जी, अतीक को लेकर क्या चाहती हैं? अतीक और जो अशरत है उसको लेकर क्या चाहती हैं आप? देखिए, अभी हमने कोर्ट का सुना है, उसको जो है तो पुलिस रिमांड पे ली है। अब वो जब रिमांड पे ले चुकी है तो जितना होगा अपने कानूनी कार्रवाई से उनसे पूछताछ करेंगे। उसके बाद वो जो बयान देगा, अगर कसूरमंद होंगे तो उनको अदालत सजा देगी, अगर कानूनमंद नहीं होगा तो बरी रहेंगे। तो माता जी, आपको लगता है एनकाउंटर जो है वो उमेश जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी? देखिए बेटा, जिसने मेरे बेटे को खरेआम गोली यहाँ से मारी है और हम लोग देख रहे हैं, जो पीछे गनर बैठा गाड़ी से उतर नहीं पाया, उसको इसने राइफल से मारा था। तो कम से कम उन लोगों की श्रद्धांजलि आज कुछ मिली है, बस मेरा यही कहना है। देखिए बेटा, अब मुख्यमंत्री जी के ऊपर है और जो चारों तरफ भागे हैं पुलिस प्रशासन, तो उनके ऊपर है, कितना मेहनत करते हैं उनका मेहनत सफल होगा। योगी जी ने कहा था कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो क्या लगता है मिट्टी मिलाने का काम शुरू हो गया? देखिए बेटा, ये 2 काउंटर हुए हैं, तो ये तो पाप किए थे, पाप के भागी थे, उसका सजा इनको आज मिला है। और क्या लगता है अतीक को सजा मिलेगी? और भी शूटर हैं, अभी साइस्ता परवीन है, 4 और भी लोग हैं। देखिए बेटा, जो हैं तो धीमे धीमे हमने यही कहा था ना उनको कि देर है, अंधेर नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी या पुलिस विभाग कर रही है वो अपना काम करेंगी, हमको मात्र फैसले का। तो अतीक को भी सजा मिलेगी, पूरी उम्मीद है आपको? अब देखिए बेटा, अभी तो रिमांड पे है, आगे क्या होता है। तो ये उमेश पाल का परिवार था जो साफ कह रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा है कि न्याय मिला है, कानूनी तौर पर यह फैसला हुआ है और उन्हें आगे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। उमेश पाल की मां शांति देवी ने यह बात कही, आगे भी एनकाउंटर हो तो उनके दिल को तसल्ली मिलेगी। उन्होंने साफ कहा है, न्याय की पहली सीढ़ी जो है वो उन्हें बताया है इस एनकाउंटर को। उन्होंने कहा है कि ये जो एनकाउंटर हुआ है उससे उनका भरोसा और जागा है, न्याय किया गया है। अभिषेक, लगातार ये कल भी आई थी और कल बता रही थी कि जैसे अपराधी फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है, वो नहीं मिल रहे हैं, इनमें डर का माहौल था और आज दोबारा से ये कैमरे के सामने आई और एनकाउंटर के बाद ये कहा कि हाँ, उनको अब भरोसा है, कानूनी तौर पर यह फैसला लिया गया है, न्याय किया गया है। देखिए, ये लगातार ये मांग कर रही थी। मैं प्रयागराज बीच में गया भी था, जब अतीक अहमद को सजा सुनाई गई थी, तब भी हम लोग ने बात की थी और तब भी ये कह रही थी कि इनकी कार्रवाई तो ऐसी होनी चाहिए जो एकदम दिख जाए, और एनकाउंटर की बात कही जा रही थी, लगातार ये डिमांड की जा रही थी। तो जाहिर सी बात, चूंकि उन्होंने उमेश पाल की मां ने अपना बेटा खोया है, उनकी पत्नी के मांग का सुहाग उजड़ गया है, सिंदूर उजड़ गया है, तो उनकी ये एक भावनात्मक उनका रिएक्शन है और ये रिएक्शन बड़ा स्वाभाविक सा है। मगर इसका दूसरा पहलू आप देखिए, दूसरा पहलू ये है कि आप अतीक अहमद का खौफ देखिए। अतीक अहमद को जब लाया जा रहा है साबरमती से, आपने गौर किया हो अगर विवेक, तो वो लगातार कह रहा है कि मैं 6 साल से जेल में हूं, 6 साल से जेल में हूं, मुझे क्यों आप
आप खींच रहे हो, लेकिन कहानी सोचिए, इन 6 सालों में 2016 से लेकर 2023 तक उसके ऊपर 1 दर्जन मामले दर्ज होते हैं। 1 दर्जन, 12 से अधिक मामले उस पर दर्ज हो जाते हैं। यानी कि जेल में रहते ही अतीक अहमद का पूरा साम्राज्य चल रहा था, और जो असद अभी तक बचा हुआ था उसके पीछे भी अतीक अहमद का ये जो पूरा गिरोह है, अतीक अहमद का ये जो पूरा नेटवर्क है, वो एक कवच बना हुआ था असद अहमद का, और इसीलिए असद अहमद को ट्रैक करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ था यूपी एसटीएफ के सामने। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि यूपी एसटीएफ की कही जा रही है। इस पर लगातार प्रतिक्रिया भी आती रही है। जैन सर भी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व डीजीपी। जैन सर, मेरा सवाल ये था, वैसे तो आपने प्रतिक्रिया देने से कह दिया कि इस पर क्या मैं टिप्पणी करूंगा, लेकिन सवाल ये है कि जब लगातार अपने जान को दांव पर लगाकर किसी अपराधी को यूपी एसटीएफ के जो पुलिसकर्मी हैं वो ढूंढ रहे होते हैं, और उस पर ऐसी राजनीतिक प्रतिक्रिया कितना असर डालती होगी? जैन सर से हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर प्रदीप शर्मा, वरिष्ठ वकील, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं, इन पे एक रिएक्शन लेते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, यूपी एसटीएफ ने असद और गुलाम को मार गिराया है, लेकिन इस पर एक राजनीतिक प्रतिक्रिया आ गई। उस पर समाजवादी पार्टी ने यह कहा कि एनकाउंटर न्याय नहीं होता है। तो ऐसे बयानों से कितना असर पड़ता है? श्रीवास्तव जी, क्वेश्चन मुझसे है? जी, आप ही से पूछ रहा था। जी, देखिए, एक प्रोसीजर होता है। अगर कोई वांटेड आदमी होता है, पुलिस के पास, बिकॉज स्टेट सब्जेक्ट होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, किसी भी सूरत में अगर आप रेडिंग पार्टी के ऊपर या पुलिस जो कार्रवाई में इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसके ऊपर किसी भी तरह का अगर... सर, आप हमारे साथ बने रहिए। एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश हमारे साथ हैं। सर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है यूपी एसटीएफ के लिए, और क्या जानकारी, कैसे इसे ट्रैक किया गया? हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश